राजस्थान में मैं एक गाने के लिए आई थी, पर आई थिंक मुझे बहुत मतलब यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया और मैं यहीं पे मुझे रोक लिया गया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। म्हारे महला नीचे सा झरोखा नीचे सा लगा दो हरिया बाग, म्हारे महला नीचे सा। उनको गायक तो बहुत मिल गए थे, लेकिन उनको एक तो कनाडा की लड़की ऊपर से इतना बोलती है और गाती भी ठीक ठाक है, तो गाना बसंती नाम उसलिए ही पड़ गया मेरा। जी मोजी मारा हरिया बनना, बाद में समझ में आया जी मोजी मतलब खाओ अब तो हर जगह जीमन जीमन ही है। बताओ ढाणे कहीं हुआ है, पहले बाद में सवाल पूछी हुआ है। ढाणे होगा लाइक छोटा जिला, छोटा जिला ऐसा। अच्छा, तो देखो आज मैं रिनी चंद्रा ने बताओ जा रहे हूँ कि ढाणी काई हुआ करे। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको राजस्थान शो। खमा गणी, मैं हूँ रिनी चंद्रा, थे मने देख रहे हो राजस्थानी चैनल झलको राजस्थान पे दीप के साथ। घणो चोखो चैनल है, तो सब्सक्राइब करो। आज आपने साथ में है रिनी चंद्रा और शायद बहुत सारा लोग जानता होला, नहीं जानता है तो मैं बता दूं कि ट्रूपर रिकॉर्ड्स का जगह गाना है मग मैंने बहुत सारा गाना में की आवाज़ है, और भी के साथ साथ में एक खेसारी लाल जगह भोजपुरी का बहुत बड़ा सिंगर भी है और एक्टर भी है, मगर साथ में भी है जगह एक गाना कराया है। और बादशाह जगह गाना हो पानी पानी, और वो भोजपुरी जगह वर्जन हो 24 दिन तक जगह ट्रेंडिंग पेज हो भी के ऊपर हो। भी कमाने पे की आवाज़ ही तो आंसू आप बात करते हैं, और सवाल जगह है आंसू थोड़ा आप हिंदी में पूछे हैं क्योंकि बस हमें खुद पता चल जैसे क्यों पूछते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको राजस्थान में। रिनी जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बचपन कैसा रहा और कहाँ आपका जन्म हुआ है? मेरा जन्म एक्चुअली ये बहुत ही लंबी कहानी है मेरी, और मेरी हर कहानी बहुत लंबी होती है। सो मैं जन्मी हूँ बांग्लादेश में, और रीज़न ये है कि वैसे मैं प्योरली इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी, बट मेरे पापा सरकारी अफसर हैं और विदेश मंत्रालय में वो काम करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उनकी पहली पोस्टिंग बांग्लादेश थी, फिर वो जर्मनी में पोस्टिंग हुई तो मैं वहाँ रही, फिर 2 साल की थी तब, फिर मैं 8 साल की थी तब मैं टर्की में रही, फिर मैं नाइजीरिया में रही अफ्रीका, फिर कनाडा में काफ़ी टाइम तक रही और पढ़ाई लिखाई के लिए रुक गई थी। एंड तो ये आपकी जर्नी रही, मतलब बहुत सारे। कहाँ से हूँ वो भी बता देती हूँ। ओरिजिनली मैं उत्तराखंड से हूँ, और जब इंडिया में रही तो मैं पहले दिल्ली में रही और अब मुंबई। तो मतलब कि बहुत सारा देश है जगह घूम चुके हो, और बयान थे उत्तराखंड सु हो, अगर आप शॉर्ट में देखा तो कहानी ना की है। सिंगिंग में क्या आया और कब सु सिंगिंग लाइन कमाने थे वो? जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे अपनी आवाज़ खुद को बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कहा हाँ अच्छी तो साउंड कर रही है, तो पता नहीं था सिंगिंग भी कोई करियर हो सकता है, या क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं गाता, सिर्फ मैं ही गुनगुनाती रहती थी। तो मेरी टीचर्स ने पॉइंट आउट किया अच्छा ये गाती है, तो वहाँ से मतलब मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया। फिर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, वहाँ पे इंडियन स्कूल्स भी थे, ब्रिटिश स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ी हूँ, तो वहाँ भी से मैंने सिंगिंग करना शुरू किया। फिर एक होता है ना सारेगामापा, एक मेरा बहुत ही ड्रीम प्लेटफॉर्म था, तो एक बचपन से पता होता है कि ये मुझे चाहिए, तो मेरा सपना था बहुत बड़ा, और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं इंडिया आऊँगी फॉर दिस। मैं इंडिया में रहती नहीं थी, तो मुझे लेकिन यकीन था कि मुंबई में है जहाँ मुझे होना है एक बार। तो ऐसे ऐसे रास्ते बनते गए और मैं यहाँ आ गई राजस्थान। मतलब कि विदेश में हाँ, लेकिन वो भारत अभी तक भी टाइम पर भी मायने हो कि अपन वापस इंडिया जाना है, और सारेगामा के अंदर। तो सारेगामा की जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताओ कि क्या मायने था, ऑडिशंस वगैरह हुआ और क्या को भी कोई सफ़र रही हो? वो ना मेरे साथ तो सारेगामा का ये रिलेशन है कि जैसे मुझे ऐसा फीलिंग आती थी कि पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, और जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहो ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं थी कनाडा में और मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली कि मैं ऑडिशन दूँ, कहाँ जाके दूँ। अमेरिका में मैंने ट्राई किया बट मुझे वीज़ा नहीं मिला, एंड फिर ऐसा हुआ कि वही लोग खुद वर्ल्ड टूर के लिए आ गए थे, 2007 वाला बैच। तो वहाँ पर मैं वहाँ की सिंगर थी, मैंने रेड एफएम आइडल कनाडा में होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैं जीती थी। तो लोग जानते थे कि ये हमारी लोकल सिंगर है फ्रॉम कनाडा, तो वहाँ मुझे गाने का उनके सामने मौका मिला, और फिर मुझे खुद ही उन्होंने अपना कार्ड दिया कि आप इंडिया आके ऑडिशन देना। फिर मैंने एक 2010 के सारेगामापा में ऑडिशन वहाँ से भेजे अपने, फिर उन्होंने सेलेक्ट किया, फिर मैं इंडिया आई, मैंने 3 ऑडिशन यहाँ पे क्लियर किए, एंड देन आई वॉज ऑन माई ड्रीम प्लेटफॉर्म। और बिग माइन थे फाइनलिस्ट भी हाँ? यस,
फिर जान सारे गामा वालों तो सपनों है जो पूरा होगो हो बिका बाद में रेनी चंद्रा काइं करे हो। उसके बाद तो आई नेवर, मतलब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बहुत सारे लाइव स्टेज शोज़ करती थी एंड यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत, मैंने कभी एक्चुअली ऐसा जिससे शिद्दत से सारेगामा चाहता, शायद इतने शिद्दत से कुछ और चाहा नहीं था कि मैं प्लेबैक मिल जाए, मूवी में गाऊँ। तो मैंने उतनी कोशिश भी नहीं की बिकॉज इतना मतलब स्मूथ नहीं है सब कुछ, और मुझे बहुत शांति प्रिय हूँ मैं, बहुत मुझे अच्छे से प्यार से खुशी खुशी चीज़ें हो जाए वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दैट्स वाई मेरे रास्ते में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती गई वो मैंने ली, और मैं फाइनली राजस्थान में आई हूँ, जो मेरा आई थिंक पंजाबी राजस्थानी ये मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे क्लोज़ हैं दिल के। तो पहले मैंने पंजाबी गाना एक निकाला डोरेमोन, उसके बाद बोला ना कि जहाँ आपको होना होता है आप पहुँच ही जाते हैं, तो फिर अपने आप ही राजस्थान में मैं एक गाने के लिए आई थी, पर आई थिंक मुझे बहुत मतलब यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया और मैं यहीं पे मुझे रोक लिया गया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो कौन सा गाना के लिए थे राजस्थान जी टाइम पर आया है? ये ना लॉकडाउन चल रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना एक राजस्थानी फोक प्यारा सा कुछ गाया जाए, तो एक गाना है यहाँ का, उसका नाम है मारे महला नीचे सा, ये एक गाना है यहाँ का। तो मैंने वो शूट करने के लिए ट्रूपर रिकॉर्ड्स को अप्रोच किया था, तो वो गाना था वो पहला जी, मतलब वो पहलो गाना हो था को जो थे गावा के लिए ठाया। मतलब कि जहाँ आप बात करा जबकि था कि परवरिश पूरी रही है, 12 विदेश रिया हो, बाद में थे उत्तराखंड हो, तो राजस्थानी भाषा समझवा का मायने जान अभी तो थे बहुत बारा सवाल भी पूरा राजस्थानी भाषा में समझवा का लाग रहे हो और तो गा भी रहे हो राजस्थानी भाषा में, कितनी परेशानी उठानी पड़ी या फिर समझवा लाग गई? नहीं, एक्चुअली आपको एक फ़नी सी बात ये बताती हूँ कि हमारा जो हरियाबाग गाना है उसकी जो शुरू की कोरस लाइन्स है ना, मुझे 6 महीने तक भी नहीं पता था रिलीज़ होने के कि इसका मतलब क्या है। अच्छा। तो मैं कोई और गाना सुन रही थी, उसमें यही वाली लाइंस कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स थे, फिर मैंने बोला ये क्या मतलब होता है, फिर मैंने कहा अच्छा मेरे गाने में भी ये था, अच्छा इसका ये मतलब है कि ना ऐसे। तो वो कोरस मेरे पार्ट नहीं था, बट मेरे को पता नहीं था, बट अब मैं काफ़ी समझ चुकी हूँ राजस्थानी। मतलब एक तो भाषा इतनी प्यारी है तो मुझे अब आती है काफ़ी। तो अब रेनी चंद्रा ने राजस्थानी भाषाओं का तो प्यार है? मुझे पहले भी था, क्योंकि मैं याद करती हूँ जब मैं रियलिटी शोज़ और भी आते थे तो उनमें सिंगर्स को सुनती थी, तो एक बहुत ही लाइक अजीब सा कनेक्शन फील होता था जो राजस्थान से, राजस्थानी गानों से, यू नो लाइक एकदम दिल को लगते हैं। बिकॉज और भी फोक मुझे पसंद है, भोजपुरी फोक भी बहुत प्यारे हैं और पंजाबी फोक भी, लेकिन राजस्थानी सुन के ना कुछ अजीब सा उमड़ता है दिल में, रोना सा आता है, तो वो टची एक फीलिंग कनेक्शन, तो इसलिए मुझे मतलब आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी, मतलब ये होना था, ये हो मतलब वो लिखिड़ो ही हो, मतलब जहाँ मैंने किया करा। हरियाबाग पहलो गाना आया है तो थोड़ा दर्शकों ने सुना भी दे फिर हरियाबाग। या आई एम श्योर आप लोगों ने ये गाना सुना भी होगा, इसमें डांस भी किया होगा बहुत, क्योंकि बहुत पसंद किया गया था ये गाना। महला माई सूती जी में सुपड़ो थारो आग्यो जी, सुपने में थारो चांद सुमुखड़ो मनड़े मारे भाग्यो जी, थारे सागे महला में पायल छनकाती चालू सा, मारे महला नीचे सा झरोखा नीचे सा, लगा दो हरियाबाग मारे महला नीचे सा, झरोखा नीचे सा, लगा दो हरियाबाग। क्या बात है। तो मतलब कि वही वो गाना हो जो थे पहले करे हो, कि गायक बाद में भी थाने समझ में नहीं कि को मतलब का ही है। अब आगो कुछ लाइंस थी, आओ जी बन्नी राजा जुवा थारी बाटड़ली, अब वो ये क्या होता मुझे पता ही नहीं था, मैं चलो कुछ होगा मतलब पता नहीं, मैंने एक्चुअली कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की थी, शायद ये लाइंस मेरी थी नहीं, कोरस की थी, तो मैंने कहा होगा कुछ, और क्या जी मोजी मारा हरिया बनना, बाद में समझ में आया जी मोजी मतलब खाओ, अब तो हर जगह जीमन ही है राजस्थान में। तो अब तो कहता वाला बेटा उत्तराखंड जा रही कि जीमो, हाँ अब तो मैं हर जगह, बॉम्बे में मैं अरे जिमन करना है यू नो जिमो जिमो, तो फिर समझ में आ गया, मुझे पहले लगा था जिम जाओ मारा हरिया बना जिमो। हाँ कोई राजस्थान को यानी को शब्दों को बहुत ज़्यादा परेशान करे है, बिको उच्चारण है जो को थाने परेशान करे हुए? ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि मैं सब मुझे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं यहीं क्यों, मतलब लगता नहीं है उनको कि मैं हाँ हनी ट्रूपर जो हमारे ट्रूपर रिकॉर्ड्स के ओनर हैं, उन्होंने एक बार मुझे ये बोला था कि शुरुआत में कि आप
थोड़ा सा और मतलब जैसे यहाँ के होते हैं ना राजस्थान के ठेठ, वो जो एक टोन आता है, या थोड़ा सा रम जाओ और इसमें, तो वो एक मुझे एडवाइस दी थी उन्होंने गाने की, तो मैंने वो कोशिश की है और गानों में। जियान आप बात करा सारा गामा बातें करे हो, बहुत सारा अपना जगह दर्शक है या बहुत सारा अपने राजस्थान का जगह कई छोटा छोटा गांव है, ढाणिया है। ढाणी तो समझता होला? नहीं। बताओ ढाणी कहीं हुआ है, पहले बाद में सवाल पूछे हुआ है। ढाणे होगा लाइक छोटा जिला, छोटा जिला ऐसा। अच्छा, तो देखो आज मैं रिनी चंद्रा ने बताओ जा रहे हूँ कि ढाणी कहीं हुआ करे। ढाणी हुआ करे गाँव को एक छोटो मतलब छोटा गाँव, यानी कि जी का मायने सिर्फ 15-20 घर हुआ करे, तो बिन ढाणी क्या करे। अच्छा, हाँ, समझ में आएगा? समझ में आ गया। तो अपना जगह चैनल है झलको राजस्थान, जो है अपनी भाषा का मायने है राजस्थानी भाषा में, तो हर जगह सु छोटी छोटी जगह सु अपने जगह ढाणी है, गांव है, बस वो अपने दर्शक है जगह देख रहे हो। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो था कि जी हाँ गायक बन बचाए है, सारे गामा पाए, कोई भी रियलिटी शोज बचा बचाए है। माँ के लिए कुछ बताओ चाहो टिप्स की क्या ऑडिशंस हुआ करे, क्या है की तैयारी करी जाए है? मैं तो यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी तैयारी पूरी रखिए, और ना सिर्फ मतलब गायकी के साथ आप रियाज़ तो कीजिए, लेकिन एक्सप्रेशंस और मतलब एंड आई अंडरस्टैंड कि मतलब गांव वगैरह में इतना सपोर्ट शायद नहीं किया जाता, बट अगर मैंने बोला ना, जैसे अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहो ना, तो वो आपको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा, आपको वो अपने आप रास्ते बन जाएंगे उसके लिए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए एंड वो चाहिए जो आपको चाहिए, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, किसी भी उसमें हो। एक लोगन जरूर यहाँ लगे है कि जगह सारे गाँव पार यानी की चीज़ हुआ करे, बाकी अंदर शायद रियल में ऑडिशंस हुए होने, और बस मैं तो खुद ही का ही फिक्स हुआ। एक बार हम कहीं क्यों बताओ? उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं कनाडा से आई और मैंने यहाँ पे आकर 3 ऑडिशन दिए। जो आपको टीवी पर दिखता है ना, वो 1 दिन का नहीं होता, 3 दिन का होता है, हमें सेम कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैंने एक ऑडिशन क्लियर किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर मैं वापस कनाडा गई, फिर वहाँ से मेगा ऑडिशन के लिए कॉल आया, फिर मैं वापस इंडिया आई। तो मतलब हर जगह स्ट्रगल है, थोड़ा मतलब होता ही है। और इट्स अ शो, इट्स अ रियलिटी शो, तो जाहिर सी बात है कि वो आप में सिर्फ गायकी के अलावा अपने शो के लिए जो जो अच्छा होगा वो भी देखेंगे, वो भी चुनेंगे उनमें से भी। तो मुझे जब उन्होंने सेलेक्ट किया था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता नहीं था, बट उनको गायक तो बहुत मिल गए थे, लेकिन उनको एक तो कनाडा की लड़की ऊपर से इतना बोलती है और गाती भी ठीक ठाक है, तो गाना बसंती नाम इसलिए ही पड़ गया मेरा। मतलब फिक्स्ड कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ हमको नहीं पता होता, लेकिन उनकी तरफ से शायद कुछ ना कुछ वो डिसाइड करते हैं कि हमको सिंगर्स कितने ही ले लेंगे, लेकिन एक्स फैक्टर कुछ और टीआरपी के लिए, क्योंकि इट्स अ टीवी शो, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हाँ ऐसा। लेकिन भी चीज़ा को अगर कोई गायक है बिना फायदो तो मिला ही है कि बटा सो एक मंच तो मिला ही है भी चीज़ को मैंने है। अपना जो चैनल है अपनी संस्कृति की चीज़ें हैं थाना ये चैनल के ऊपर दिखाया करा हाँ। और अपना राजस्थान का कलाकार है, जितना भी कलाकार है, चाहे वे खटसू भी यार अपनी राजस्थानी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो बाने तो अपना फर्ज बना है कि बाने आप और ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि वे अपनी कल्चर ने अपनी संस्कृति ने आगे बढ़ावा के लिए दूसरी जगह से और भी अपना गाना गा रहे हैं। तो ये वीडियो ने सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा शेयर करो, और जो कि ट्रूपर रिकॉर्ड्स का आगे अभी जगह गाना आ रहा है 100 वीक्स बाने भी जत्तो प्यार अपना चैनल झलको राजस्थान ने थे दे रहे हो, बत्तो ही प्यार बा गाना ने भी ज़रूर दीजिए। फिर आप मिल से अगला वीडियो के साथ थे हो हमारे साथ, यानी कि था का दोस्त दीप के साथ में। अपना चैनल झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब कर लो, करने जो बेल आइकन भी दबा लीजिए। जय राजस्थान।